और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम एरे के ऊपर काम करेंगे। तो स्टूडेंट, एरे की तीन टाइप्स होती हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। और एस वाली सारी चीजें अभी मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब हम मैश मॉडलिंग करेंगे या फिर 3D में काम करेंगे तब इस पे काम करेंगे। रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे पे आज हमने काम करना है। तो एरे की शॉर्ट कमांड है AR, एंटर करेंगे तो ये तीनों कमांड आपके सामने आ जाएंगी। तो इसके लिए फर्स्ट मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब इससे मैं चाहता हूं कि ये 8-10 हिस्सों में डिवाइड हो जाए या फिर ये कॉपी हो जाए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए आप एरे कमांड यूज करते हैं। एरे के लिए यहां पे मैं क्लिक करता हूं। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर एरे पे आप क्लिक करें। आप अपने ऑब्जेक्ट को जस्ट सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, तो इसने यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे ये जो एरिया आ गया, ये आपके पास कॉलम आ गए। इसने 4 कॉलम और 3 रोज में इसको डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स, इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए आप देखें तो आपके पास 4 कॉलम है, 1 2 3 4। अब कॉलम को बढ़ाना चाहें तो आप यहां से कॉलम 6 करना चाहें 6 कर दें। यहाँ पे आप टैप कर लें 6, और जो ही आप नेक्स्ट किसी और चीज को सिलेक्ट करेंगे फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे 6 कॉलम आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। अभी जो नीचे आपके पास एसोसिएटिव, बेस पॉइंट, काउंट, स्पेसिंग, कॉलम, रो, एग्जिट, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हैं। जैसे टाइप, कॉलम, रो, लेवल, प्रॉपर्टी, क्लोज, मीन, एग्जिट, तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हैं। लेवल, जैसे यहाँ पे लेवल आ गया, लेवल आ जाएगा, रोज, कॉलम, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि अब इसके बीच में जो स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है, तो एंटर में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसके जो बीच में जो यहाँ से यहाँ तक स्पेस है वो देखते हैं कितना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से डायमेंशंस के देखता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का 7 फुट 9 इंच का स्पेस है। और इसी तरह अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस कितना है देख सकते हैं, 23 फीट 3 इंच है। और अगर यहाँ से यहाँ का स्पेस देखा जाए 2 फीट 11 इंच है। और अगर इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर का स्पेस देखा जाए तो 8 फीट है। ओके, तो अब देखते हैं यही स्पेस है इसका कि नहीं। तो इसके ऊपर दोबारा आप क्लिक करें तो यहाँ पे आ गए। अब अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है, ये वाला आपका जो स्पेस है कह रहा है 23 फीट 3 इंच है। तो यहाँ पे देखें तो बता रहा है, सही बता रहा है, 23 फीट 3 इंच स्पेस है इसका। अब अगर आप देखें बिटवीन इनके बीच में कितना साइज है तो 8 फीट 10 इंच साइज है। देख सकते हैं 8 फीट 10 इंच साइज है यहाँ से। तो ये फर्स्ट पॉइंट से लेकर इसके फर्स्ट पॉइंट तक स्पेस को काउंट करता है। और यहाँ ऊपर से इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। और यहाँ से इसको भी, तो देखें यहाँ से इस फर्स्ट पॉइंट से लेकर इसके फर्स्ट पॉइंट तक इसको काउंट कर रहा है स्पेस को। और यहाँ से यहाँ तक इसके बिटवीन के कॉलम रोज। अब ये कॉलम का स्पेस है, कॉलम का स्पेस आपका यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है 23 फुट 3 इंच है। और रो का जो स्पेस है वो 8 फीट 10 इंच है। अब ये स्पेस आप बढ़ाना चाहो और टोटल जो स्पेस है टोटल 116 फीट है। अब टोटल देखना चाहो तो आप यहाँ से लेके यहाँ से मैं डायमेंशन लेता हूँ इसकी, और इस कॉर्नर तक लेके जाओ तो 131 फीट है। तो देखते हैं सही है कि नहीं। तो आप क्लिक करें तो देखिए टोटल स्पेस जो है यहाँ से, तो ये कॉलम का था, इसका जो है आप देखें टोटल 17 फीट है। रो, सॉरी, मैंने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट से लेकर दूसरे की फर्स्ट पॉइंट तक आपने चेक करना होता स्पेस। तो कितना आ गया जी यहाँ पे, देख सकते हैं टोटल से कितना है 116 फीट 3 इंच यहाँ पे देखिए। तो इतना है।
और दूसरे इसका कितना जी टोटल 17 है। तो 17 देखने के लिए यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से आप इनवर्स पे जाता हूँ और फर्स्ट पॉइंट से यहाँ तक इसके फर्स्ट पॉइंट तक लेके जाता हूँ तो 17 फिट है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ, ये 17 फिट 9 इंच है। मीन 100% यहाँ पे इसने बता दिया कि आपको स्पेस इसका कितना है। अब इसको बढ़ाना चाहे इसका साइज स्पेस तो बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 23 फिट है तो इसको मैं करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 23 से मैं करना चाह रहा हूँ 20 फिट। तो देखिए आप 20 आ गए यहाँ पे, देखें बिटवीन का स्पेस 20 आ गए। टोटल अगर बढ़ाना खत्म करना चाहें तो टोटल पे आप जाएं, टोटल में करता हूँ इसका जी फॉर एग्जांपल 90 फिट। तो 90 फिट आ गया टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसको यहाँ से ना आप यहाँ तक मूव करके देखें तो आपको बताएगा आपके पास कितना है। यहाँ से मूव करें और इसको यहाँ तक तो आपके पास बता रही है 90 ही है, आपके पास 90 फिट आ गया स्पेस। इसी तरह अगर आपने इसे कॉलम का स्पेस बढ़ाना है, टोटल कॉलम का आप यहाँ पे रो, अभी हमने कॉलम का बढ़ाया था, रो का आप करना चाह रहे हैं, रो टोटल 3 है तो मैं 5 रोज करना चाह रहा हूँ। रोज टोटल 5 हो गई है। रोज का बिटवीन का आप स्पेस बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ से भी इसको उठाता हूँ और रो का स्पेस देखें जरा आप कितना है। तो यहाँ पे आपको रो का बता रहा है, रो का कितना है जी, टोटल है 35। देखें 35 फीट 5 इंच है, देख सकते हैं। और 5 यहाँ से यहाँ तक अब ये कम हो गया क्योंकि हमने इसको चेंज कर लिया था, तो यहाँ से खत्म हो जाए, इसकी खत्म कर लें। अब इसका स्पेस अब बढ़ाना चाहें, अब यहाँ से यहाँ तक स्पेस देखें तो आप देख सकते हैं कितना होगा। तो अब इसका स्पेस वगैरह बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, टोटल स्पेस बढ़ाना चाहें टोटल स्पेस बढ़ा सकते हैं। और बिटवीन इसके बीच का जो स्पेस है उसको बढ़ाना चाहे, टोटल स्पेस बढ़ाना चाहे, टोटल भी 35 है, मैं इसे 40 कर देता हूँ, 40 फिट करता हूँ। देखिए 40 फिट इसका स्पेस आ गया, ज़्यादा बढ़ गया है। इसको उठा के आप यहाँ से इस कॉर्नर में ले जाएं तो आपको बता रही 40 फिट है, देख सकते हैं। देखिए ज़रा तो 40 फिट है। तो इस तरह आप इसका स्पेस साइज बढ़ा सकते हैं। अब इसके लेवल है, अब लेवल जो होता है बेसिकली 3D के लिए यूज होता है, लेवल 1 2 3 4 आप लेवल इसके बढ़ा सकते हैं। और ये लेवल जो होता है ये 3D के लिए यूज होता है। आप 3D में जब काम करेंगे तो उसमें भी एरे आता है, हम उसमें देख लेंगे। बेस पॉइंट क्या था जब हमने सेलेक्ट किया था रेक्टेंगल ड्रॉ करके, तो बेस पॉइंट था, एडिट सोर्स, रिप्लेस, ये ऑप्शन है सारे सारे। अब इनको मैं क्लोज कर लेता हूँ। आप एडिट सोर्स पे क्लिक करें, जो सोर्स है इसका आप ऐड करना चाहें तो आप इसे क्लिक करें और इसको ऐड कर सकते हैं। इसकी ऑप्शन आ जाते हैं आपस सोर्स एडिट के, यहाँ से ऑप्शन इन पे अभी तक हमने काम नहीं किया, जब करेंगे तो आपको बता दूंगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस सबको मैं डिलीट करता हूँ। तो ये था जी फंक्शन एरे का। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। यहाँ पे देखें तो ये 3D में आ गया, वायर फ्रेम में नहीं है, 2D वायर फ्रेम में लेके जाएं। अब इसको डिलीट करें, देखा क्योंकि वो 3D में कन्वर्ट हो गया जब मैंने उसे एडिट करना चाहा। तो जब एडिट करना चाहा तो ये 3D में कन्वर्ट होगा और ये डिलीट भी नहीं हो रहा क्योंकि डायमेंशंस, खाली डायमेंशंस नहीं डिलीट हो रही। ओके, तो अब यहाँ पे एक आगे ये वाला एरे और दूसरा एक और एरे हम देखते हैं। उसके लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ दूसरा। अब ये जो आपके पास एरे था ये आपके पास एक रेक्टेंगल शेप में था, मीन ये रोज और कॉलम पे मुश्तमिल था। अगर आप सराउंड शेप के लिए कोई एरे लगाना चाहो तो आप उससे कैसे लगा सकते हो वो हम देखते हैं। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो ये राउंड शेप के लिए आपका एरे आ जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा से AR एंटर करें। अब यहाँ से आप देखें तो आप यहाँ से भी एरे ले सकते हैं, पाथ एरे या पोलर एरे आप यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हैं। तो पोलर एरे होता है वो सर्कल के लिए होता है, रेक्टेंगुलर एरे देखिए यहाँ पे बना हुआ है बीसी शेप। रेक्टेंगुलर एरे इस चीज के लिए होता है और पाथ एरे किसी भी पाथ पे आप एरे देना चाहते हो। अब पोलर एरे पे मैं क्लिक करता हूँ, कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और कह रहा है सिलेक्ट स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। अब इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, क्योंकि ये एरे हमने सर्कल में लगाना है
तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट उस पर अपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें तो इसके सारे यहाँ पे इस पे एरे अप्लाई हो गए। अब इसी तरह नंबर ऑफ आइटम कितने 6 हैं, इसे आप 20 करना चाहें, 50 करना चाहें, 15 करना चाहें, 15 हो जाएंगे। इनके बीच में जो स्पेस है वो कितना है 24 है, उस स्पेस को कम करना चाहें कम कर सकते हैं, ज्यादा करना चाहें ज्यादा कर सकते हैं। टोटल ये एरे ये कहाँ पे 360 एंगल है कंप्लीट, 360 में ये किए हुए देखें 360 में टोटल। फिर आप इसे 270 में करना चाहें तो 270 यहाँ पे ऐड करें। ऊपर जाता हूँ तो देखें ये 270 में अब आ गया, यहाँ से खत्म हो गया। इसी तरह आप चाहते हैं 90 में ओनली हो, 90 टाइप करें और यहाँ पे आप देखिए तो ये सिर्फ 90 एंगल में आ गया। तो आपने 360 में देना है तो आप 360 ऐड कर लें। इनके बीच में स्पेस जो है तो कम 24 है, आप स्पेस कम करना चाहो, मैं 20 स्पेस करना चाह रहा हूँ, एंटर कर दो तो 20 स्पेस आ जाएगा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये एरिया का ब्लैंक हो गया, तो इसके लिए आप फिर क्या करो, यहाँ से आप इसे 20 कर दो, साइज बढ़ा दो। और स्पेस जो है बिटवीन जो क्या था 26 था तो 26 ही दे दो आप, क्योंकि एक्यूरेट रहेगा 26 या 18 पे, जितना मर्जी आप 18 पे एक्यूरेट आ गया। अब इसी तरह इसकी ये जो रो है, अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये आइटम आ गए सारे। अब रो 1 है, इस पे रो ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 2 रो करता हूँ तो देखिए इसके बाहर एक और रो आ जाएगी। इसी तरह इसके बाहर एक और रो लाना चाह रहे हैं, 3 रो आ गई है। आप इनके बीच का स्पेस जो बढ़ाना चाह रहे हो 15 फीट है, तो इनके बीच का स्पेस में कर लेता हूँ जी 20 फीट। नहीं कम हो गया, 1 फीट मैंने कर दिया, सॉरी 20 फीट आ गया स्पेस। टोटल कितना है इसमें स्पेस जो है, टोटल कितना है 40 है, तो आप इसे 50 कर दो, 50 फीट कर दो। और यहाँ से कितना था जी, ओके तो देखें तो यहाँ पे स्पेस भी आ गया और 50 भी इसका यहाँ से स्पेस आ गया। इसके भी लेवल होते हैं जो कि 3D के लिए यूज होती है। देखें 3D शेप भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। आप ठहरे F1 प्रेस करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको बता देगा। कोई भी चीज समझना है तो आप कमांड के ऊपर कर्सर रख के आप F1 प्रेस करें तो आपको बता देगा इसका फायदा क्या होता है। अब यहाँ बता रहे बेस पॉइंट का क्या है, की पॉइंट का क्या फंक्शन है, नंबर रो एक्सपेंशन और टोटल नंबर। हमने क्या करना था, अब जी डायरेक्शन जो होती है आप देखें क्या कह रहे हैं, 3D पाथ के लिए यूज होती है, देख सकते हैं 3D पाथ के लिए यूज होती है। तो ये 3D के लिए आपके पास यूज हो रही है चीजें। तो ये था आपके पास जी पोलर एरे। अब इसी तरह पाथ एरे में क्या होता है कि आपने एक पाथ देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे PL पॉलीलाइन लेता हूँ। अब ये हमेशा पाथ भी जो वो आर्क शेप में होना चाहिए। लाइन में होगा तो उसमें भी कंप्लीट काम करेगा, लेकिन उसमें सही काम नहीं करेगा। तो आर्क लें, आर्क के लिए आपने क्या करना है, मैंने पॉलीलाइन लिया, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और अपने इसको आर्क देता हूँ, एंटर। डायरेक्शन के लिए डी एंटर करता हूँ। तो हमने आर्क के ऊपर भी काम किया हुआ है, पॉलीलाइन के ऊपर आपको याद होगा। PL एंटर करके PL पे भी देखता हूँ होगा कि नहीं। तो अब हमने एरे दोबारा से अप्लाई करना है, तो इसके लिए शार्ट कमांड जो होती है, आप शार्ट कमांड की मदद में करूंगा AR एंटर। कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। अब कह रहा है रेक्टेंगुलर एरे लेना चाह रहे हैं, पाथ एरे लेना चाह रही है, पोलर तो पाथ एरे लेना चाह रहा हूँ। तो पोलर और रेक्टेंगुलर एरे इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, इसके ऊपर सिर्फ पाथ एरे काम करेगा। पाथ एरे पे क्लिक करें, कह रहा है सिलेक्ट पाथ कर्व, क्लिक करें। तो अब हमने कोई चीज दी हुई नहीं है कि जिसपे ये काम करे। जैसे कि मैं अब इस पे सर्कल अप्लाई करूंगा तो इसको इसके ऊपर एरे देना चाह रहा हूँ। अब मैं AR एंटर करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कह रहा है कौन सा आप लेना चाह रहे हैं, मैं पाथ एरे लेना चाह रहा हूँ और इस तरह से पाथ को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एरे अप्लाई हो गया। अब इसमें भी वही चीजें, पाथ के लिए आप देखें आइटम तो नहीं, हमें पाथ के बीच का स्पेस आप कम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि आइटम बिल्कुल पूरे हैं यहाँ पे। और यहाँ से रोज जो है तो आप एक रो है आप 2 रोज कर सकते हैं, इसके ऊपर एक और रो आ जाएगी, 3 रोज करना चाहें 3 रोज। इन दोनों रोज के बीच का स्पेस बढ़ाना चाहें, इनका टोटल स्पेस बढ़ाना चाहें, लेवल 3D के लिए यूज होता है। तो ये आपके पास ये आ गया पाथ एरे। अब ये पाथ एरे अगर मैं अप्लाई करता हूँ पॉली लाइन के ऊपर तो देखता हूँ होता है कि नहीं। यार बल्कि मैं यहाँ पे सर्कल लेता हूँ, सी एंटर, AR एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पाथ एरे,
सिलेक्ट किया तो यहाँ पे भी आ गया देखें, लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सही एक्यूरेट आता नहीं है, यहाँ पे देखें, लेकिन आगे यहाँ पे इस पे भी वही काम सारे। तो ये था जी आपके पास एरे का फंक्शन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको ये सारी चीजें सही तरह से समझ आ जाएंगी। मैं ऑटोकैड में जो प्रैक्टिकली काम आपको करवाऊंगा, मैं ऑटोकैड के डिफरेंट किस्म के वर्जन लेके आऊंगा। सबसे पहले हम ऑटोकैड आर्किटेक्चर भी कर रहे हैं, इसी तरह मैं ऑटोकैड मैकेनिकल लेके आऊंगा, ऑटोकैड 3D मॉडलिंग पे काम करेंगे जिसमें कंप्लीट मॉडलिंग होगी सारी की सारी। इस तरह ऑटोकैड 3D सिविल पे काम करेंगे और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। तो सारे के सारे ऑटोकैड के वर्जन पे हम काम करेंगे। तो जब हम इन पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा ऑटोकैड पे काम करना। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।